गाजियाबाद से इस वक्त हमारे पास है। यहाँ पर नगर निगम कविनगर का निर्माण विभाग का ऑफिस रात में शराब का अड्डा बन जाता था। जूनियर इंजीनियर और उनके मित्र ठेकेदार यहाँ पर शराब पीते थे। अपर नगर आयुक्त ने इन्हें शराब पीते मौके पर पकड़ लिया और इसके बाद जेई योगेश कुमार से 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया। शासन ने जेई योगेश कुमार का 6 महीने पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन इसे अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर। अपर नगर आयुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी जेई को 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण का नोटिस दे दिया गया है। शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जेई को। नगर निगम के जूनियर इंजीनियर को अब नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम कविनगर के निर्माण विभाग में ये शराब पीते थे। जूनियर इंजीनियर और उसके साथी ठेकेदार रात को शराब पीते थे, रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके बाद जेई को स्पष्टीकरण देने का नोटिस। अवर अभियंता और ठेकेदार रात को शराब पी रहे थे, रंगे हाथों इन्हें नगर आयुक्त ने पकड़ा। निर्माण विभाग का कार्यालय रात में शराब का अड्डा बन जाता था। अब स्पष्टीकरण देना होगा जूनियर इंजीनियर को। ऐसा क्यों नियम कानून को ताक पर रखा गया? ये बेशर्मी क्यों? कार्यालय में क्या शराब पीना उचित? जेई योगेश कुमार से 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। गाजियाबाद चलते हैं आपको लेकर। शक्ति सिंह इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। शक्ति, ये अपने आप में वाकई बहुत शर्मनाक है कि जूनियर इंजीनियर जिनका कार्य है कि वो ठीक से कार्य करवाएं ठेकेदारों से और कार्य की गुणवत्ता को बरकरार रखें, कार्य को सही समय पर पूरा करवाएं, ठेकेदारों पर उनकी अनुशासनात्मक एक किस्म का दबाव बना रहे, वो अगर ठेकेदारों के साथ रात को कार्यालय में शराब पीते नजर आए और पकड़े गए रहे, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ये कब हुआ है और क्या वहां पर किस तरह से रंगे हाथ इनको पकड़ा गया है, क्या एक्शन लिया गया है, विस्तार से बताएं। देखिए, अगर एक्शन की बात है तो अब तक इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके राजनीतिक काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। जिस जेई का 6 माह पहले ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होने के बाद आज तक भी उसे यहां से ट्रांसफर की जगह देवबंद भेजा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि उसकी किस तरह से सरकार में पकड़ है और कुछ नेताओं से पकड़ है। तो हम उसी कार्यालय में इस समय मौजूद हैं जहां पर ये शराब का अड्डा रात में बन जाता है, जहां पर नगर आयुक्त को अपर नगर आयुक्त को भेजना पड़ता है और भेजने के बाद यहां पर एक महफिल सजी होती है। यहां पर ठेकेदार यहां पर मौजूद होते हैं, शराब के नशे में होते हैं और जो योगेश कुमार जेई हैं वो यहां पर मौजूद हैं। अंदर उनका ऑफिस है, ऑफिस की तरफ हम चलते हैं, उनका ऑफिस हम दिखाते हैं कि यहाँ पर अभियंता कक्ष, ये अभियंता कक्ष है और ये उनका ऑफिस है। जो उन्हें नोटिस जारी किया गया उसमें साफ साफ जिक्र है कि अंदर से दरवाजा बंद था। ये ऑफिस कार्यालय है इनका, यहाँ भी शराब से ये खचाखच भरा हुआ था और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, शराब का कार्य चल रहा था। ये उनकी कुर्सी है, अभी जेई साहब यहाँ पर नहीं है, ये उनकी चेयर है, ये उनकी कुर्सी है, यहाँ पर योगेश कुमार बैठते हैं। लेकिन जिस जेई का 6 माह पहले ट्रांसफर हो गया उसको अभी तक यहाँ से ट्रांसफर पर भेजा नहीं गया। एक साथी है यहाँ पर उनके, ये भी जेई हैं। ये कहाँ से आते हैं ये बताइए, आप किस टाइम यहाँ से चले जाते हैं? यहाँ से लगभग 5-6 बजे के आसपास चले जाते हैं। 5 बजे। लेकिन आपके साथी योगेश कुमार रात्रि 9 बजे के बाद जाते हैं? जानकारी नहीं मुझे। साथी हैं उनके, ये तो 5 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो योगेश कुमार है उनकी कहीं ना कहीं साठ-गांठ ठेकेदारों से इस तरह की रहती है कि शाम को यहाँ पर मदिराओं के जो जाम है वो छलक जाते हैं और छलकने के बाद यहाँ पर खुद अधिकारियों को पहुंचना पड़ता है और पहुंचने के बाद यहाँ पर फिर उन्हें एक नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन नोटिस में सिर्फ और सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया है, ना कि नोटिस कोई कार्रवाई की बात की जा रही है। 6 माह पहले जब उनका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें यहाँ से अभी तक ट्रांसफर पे क्यों नहीं भेजा गया। सहारनपुर के देवबंद में उनका ट्रांसफर हो रखा है, जिसके बाद यहाँ पर जो जेई है योगेश कुमार, वो यहाँ पर अभी तक भी मौजूद है। ये मुख्य द्वार है, बताया ये जा रहा है कि मुख्य द्वार भी उस समय बंद था जिस समय यहाँ पर अपर नगर आयुक्त पहुंचे और यहाँ पर अंदर का जो नजारा था वो यहाँ पर मधुशाला के रूप में बन चुका था। यानी कि जहाँ पर गुणवत्ता, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्माण विभाग का जो सरिया है
वो यहाँ पर काटा जा रहा है। तो जहाँ पर एक गुणवत्ता के लिए यहाँ पर सरिये लाए जाते हैं, यहाँ पर जो उसकी कोई टाइल्स हो या सड़क बनाई जाती है, उसकी गुणवत्ता के लिए यहाँ पर जो मापी जाती है, लेकिन यहाँ पर मदिराएं छलकाई जाती हैं। ऐसा साफ साफ नगर आयुक्त के जो लेटर है उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर मदिराएं छलकाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफर होने के बाद भी यहाँ से ना जाना तो उनका बड़ी बात है। जो रसूख है, ये जो आप बता रहे हैं तो बहुत चौंकाने वाला है। 6 महीने पहले जिस जेई का ट्रांसफर कर दिया गया वो अभी भी वहीं पर बना हुआ है, और न सिर्फ बना हुआ है बल्कि कार्यालय में बैठकर ठेकेदार के साथ शराब पीते पकड़ा गया है बड़े अधिकारी के द्वारा, आयुक्त के द्वारा रंगे हाथों। और ठेकेदार के बारे में क्या जानकारी है? क्या ये बात सही है शक्ति के जो ठेकेदार साथ में बैठ के शराब पी रहा था कार्यालय में रात को, उसका शमशान घाट का जो मामला है मुरादनगर का, जो जिस तरीके से वो गिरा था, उसके निर्माण से भी कोई संबंध है शक्ति? देखिए, यहाँ पर तमाम ठेकेदार आते हैं। अजय त्यागी जो ठेकेदार है, जो मुरादनगर कांड में जेल गया था, उससे बहुत नजदीक यहाँ, तमाम फोटो इनके साथ है, तमाम उनके साथ ये घूमते हैं, मित्रता बहुत गहरी है। हालांकि कल रात की बात नहीं कह सकते कि उनके साथ में वो थे या नहीं थे, लेकिन उनका भी ठेकेदारों में काफी एक वर्चस्व है, काफी रसूख है। सभी ठेकेदारों के एक लीडर माने जाते हैं अजय त्यागी, जो कि मुरादनगर कांड में जो कि 24 लोगों की जान चली गई थी उसमें जेल गए थे। तो इनकी योगेश कुमार की जिस तरीके से उनके साथ नजदीकियां हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार किस तरह से यहाँ निर्माण कार्य कराते होंगे और जो सड़कें हैं वो किस तरह से बनाई जाती होंगी, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि सड़क बनती है 10 दिन बाद टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं जब साठगांठ होगी ठेकेदार के साथ, तो हालांकि अभी ऊपर नहीं, जब ये नीचे ही जब जूनियर इंजीनियर ही के साथ अगर ठेकेदार की इतनी अच्छी दोस्ती है तो ऊपर अपने आप ही जो दोस्ती है वो और गहरी हो जाती होगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो अचानक औचक निरीक्षण किया या रात में छापा मारा, यानी रात्रि 9 बजे के बाद तो छापा ही कह सकते हैं कि छापा मारा अचानक, क्योंकि शिकायत ये मिल रही थी कि योगेश कुमार जो है यहाँ पर आराम से अपने कार्यालय में बैठ के शराब पीते हैं और रात्रि में यहाँ मधुशाला बन जाती है। जो कार्यालय है वो यहाँ पर मधुशाला का रूप ले लेती है और काफी जो ठेकेदार हैं वो भी उनके साथ रहते हैं। तो उस तरह से एक बड़ा ही मामला है, कह सकते हैं, इसे एक छोटा नहीं है कि जो ठेकेदार सड़कें बनाते हैं, शहर को सुधारने काम में आते हैं, और जो जूनियर इंजीनियर उन्हें यानी कि जिनका काम है कि कार्य की गुणवत्ता को बरकरार रखा जाए, जिनका काम है कि ठेकेदारों पर एक अनुशासन की स्थिति को बनाए रखा जाए, उनसे समय पर काम लिया जाए, उनसे उचित कार्य लिया जाए और उनकी जवाबदेही तय की जाए, वो स्वयं गलत काम करते हैं। वो रात को 9 बजे के बाद अपने ही दफ्तर में बैठकर उन्हीं ठेकेदारों के साथ शराब पी रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह आप बता रहे हैं कि 6 महीने पहले इनका ट्रांसफर हो चुका है और उसके बाद भी ये बने हुए हैं और इस प्रकार के कृत्य में ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति, इन तमाम जानकारियों के लिए जो निश्चित रूप से परेशान करने वाली हैं और चौंकाने वाली भी हैं।